हरे कृष्णा। का स्वागत है आपकी दर्शन के क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सनगरघुनाथं नितं साधुवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सनगरललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता सप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी कर्माणि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय भूते नमः। कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाहि। कल हमने वो करा था ना, ऑप्शन एक अनम्यूट का, तो वो चीज नहीं कब किया था अभी तो कल आपको कर दिया करना नहीं थोड़ा नहीं बोल ठीक है, आवाज बंद करो। ठीक है, ओके। तो पिछली क्लास में हमने सुना था कि वरिष्ठ वैष्णवों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। वरिष्ठ वैष्णव मतलब जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे इससे बड़े हैं, तो हमें उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। और सुना था हमने कि आध्यात्मिक गुरु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। और सुना था भक्तों के 3 स्तर को, एक दीक्षित भक्त होते हैं, और एक गोस्वामी मतलब एक दीक्षित भक्त होते हैं, और दूसरे होते हैं जो भगवान की अहेतु की सेवा में लगे हुए हैं, अनन्य भक्त हैं वो। और एक होते हैं जो सन्यासी वगैरह होते हैं वो, तो इस तरीके से। और एक जो कम उन्नत है, तो 3 तरह के भक्त बताए गए थे। तो इन भक्तों से कैसे व्यवहार करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे गुरु बंधु भागिनी और गुरु भाई बहन से व्यवहार। ठीक है, गुरु बंधु भागिनी मतलब गुरु भाई और गुरु बहन से कैसे व्यवहार करना चाहिए। मतलब माता इधर जैन, तो जैन और लेडीज कैसे व्यवहार करना चाहिए। कौन जो भक्ति में है उनसे, और जो भक्ति में नहीं है उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो भी बताया जाएगा। पहला पॉइंट है इसमें, गुरु बंधु एक दूसरे को प्रभु संबोधित करते हैं, करें मतलब संबोधित करें, फिर भी किसी को भी प्रभु होने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे संबोधित किए जाते हैं। अतः हमें सेवक रहते हुए दूसरों को प्रभु मानना चाहिए। पर दूसरों को प्रभु बोलना चाहिए। तो दूसरा प्रभु बोल सकता है, जैसे परमात्मा प्रभु मतलब मीन्स तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है उसको संबोधन होता है। ठीक है,
लेकिन हमें ऐसा ना जाने अब तुम प्रभु हो गए। कोई पूछ रहा नाम क्या है, मेरा नाम सरमल है, सरमल दास। हम दास, हमें हमेशा अपने आप को सेवक ही समझना है, अपने आप को दास समझना है। लेकिन दूसरे लोग संबोधित करेंगे, तुम दूसरे को करोगे तो भी दूसरा करेगा, दूसरे करेगा। प्रभु का नाम लिख के भेजना, अवधेश प्रभु, अवधेश दास, हम पीछे दास लिखेंगे, लेकिन दूसरा कोई लिखेगा तो अवधेश प्रभु लिखेगा। अगर हम अपना नाम ही स्वयं कहीं लिख रहे हैं तो हम कभी अवधेश प्रभु नहीं लिखेंगे, अवधेश दास ही लिखेंगे, मतलब दास की भावना होती है। तो हम सोच रहे हैं प्रभु हो गया, सब लोग प्रभु हो गया, भगवान हो गया, ये ध्यान नहीं, सेवक है, सेवक ही रहेंगे। हमें अपने गुरु बंधु के सेवक हैं, अतः गुरु बंधु के विशिष्ट स्तर के अनुसार उनकी सेवा करें। गुरु बंधु मतलब जैसे कि हम स्कूल में गए तो वहाँ पे दीक्षित भक्त हैं और भक्त हैं, तो संबंध हो जाता है, मतलब गुरु भाई जो फ्रेंड वगैरह या हमसे पूछते हैं थोड़ा, मतलब सीनियर है, तो हमें उनको मतलब क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए जितनी हो सके। तो बोल रहे हैं तो मानना चाहिए, कुछ करें तो करना चाहिए। और अत्यंत विनम्रता से हमें ज्येष्ठ गुरु बंधु से जिज्ञासा करनी चाहिए, और जो हमसे बड़े हैं उनसे बोलना चाहिए, कुछ बताइए, हम तो बिल्कुल माया में गिरे हुए हैं, हमें बताइए कुछ ऐसे हमारा उद्धार होता है, कुछ बताइए भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप सीनियर भक्त हैं तो आप बताइए। इस तरीके से हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, उनसे सुनना चाहिए। इसके बारे में बॉलीवुड गाने के बारे में, फिल्म कौन सी लगी, भगवान के बारे में पूछो कि फिल्म कौन सी जरूर दिखा, है ना, ये भी कोई पूछ सकता है। ये जिज्ञासा नहीं करती, जिज्ञासा कुछ होने वाला नहीं। उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, मतलब जो भी उपदेश है उसका हमें पालन करना चाहिए। तथा उनके प्रामाणिक सेवक होने की महत्वाकांक्षा पालनी चाहिए। उनके प्रामाणिक सेवक होने की महत्वाकांक्षा पालनी चाहिए। हाँ हाँ, जैसे कि बता रहे हैं, उनके प्रामाणिक होने की सेवा जो होने की जो महत्वाकांक्षा है वो पालनी चाहिए। मतलब जैसे उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, प्रामाणिक होने की महत्वाकांक्षा होती है, तो वो हमें भी पालनी चाहिए। मतलब कि हम भी आगे बढ़े और कृष्ण प्रचार कर सकें, प्रीचिंग करें, ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। अपने समकक्ष गुरु बंधु की सेवा हम उनके मित्र बनकर उनकी सहायता करके उन्हें भक्ति मार्ग में प्रेरित करके करें। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। सॉरी, हरे कृष्णा, अब ठीक आ रही होगी। ये तुम्हारा ही चालू है क्या वो माइक? ये कनेक्ट हो गया था इससे, आई थिंक। अभी ठीक आ रही है? मैसेज करें प्लीज। हरे कृष्णा, अभी सही आ रही है? सही आ रही है, ये माइक कर दिया मैंने, आ रही थी। ओके। अपने समकक्ष, समकक्ष मतलब जो हमारे बराबर में है, गुरु बंधु की सेवा हम उनके मित्र बनकर उनकी सहायता करके उन्हें भक्ति मार्ग में प्रेरित करते हैं। जैसे कि भक्ति कर रहे हैं साथ साथ, तो हमारे मित्र टाइप के, हम समकक्ष हैं, मतलब बराबर के हैं, तो हमें उनकी सहायता कैसे करनी चाहिए? एक मित्र बनकर भक्ति के बारे में बताना चाहिए, एक मित्र बनकर, और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। नहीं, ये आगे, हाँ, और उनकी सहायता करनी चाहिए और उन्हें भक्ति मार्ग में प्रेरित करना चाहिए। हमें जो हमसे कनिष्ठ हैं, कनिष्ठ मतलब जो कि हमसे नीचे हैं, कनिष्ठ हैं, उनकी सेवा में उन्हें योग मार्गदर्शन करके, प्रोत्साहन देकर तथा ज्ञान देकर करना चाहिए। एक्चुअली जो कनिष्ठ होते हैं उन्हें इतना पता नहीं होता है, तो एक तो हमें उन्हें भगवान के श्री कृष्ण के बारे में बताना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। एवरीथिंग ओके, ओके ठीक है। तो एक तो हमें बताना चाहिए उनको कि देखो हम आत्मा हैं और हम कृष्ण के अंश हैं, हमें इसलिए कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और जो कुछ भी इस जगत में है सब भगवान का है, तो हमें भगवान को ऑफरिंग करके खाना चाहिए। ये सब चीज़ें मतलब स्टार्टिंग में बता सकते हैं। जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है, क्या भेद है, लोगों को ये नहीं पता है कि इंसान जानवर में क्या भेद है। जैसे मैं पूछता हूँ, हाँ बताओ, जानवर और इंसान में क्या अंतर है? ये है कि इंसान बोल लेता है, जानवर नहीं बोलता। क्यों बोलता तो है, भाव नहीं करता। वो अपनी भाषा में बोलता है ना, कुत्ते कुत्ते समझ जाते हैं ना वो क्या बोल रहे हैं, जानवर जानवर तो समझ जाते हैं ना, बोल तो वो भी रहा है ना। क्या अंतर है? ऐसा अंतर बताओ जो कि पशु ना कर पाए, सिर्फ मनुष्य कर पाएगा। परम परम भगवान का भजन।
हाँ, भगवान का भजन इंसान कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता है। और अगर जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है इंसान, फिर वो क्या है? जो इंसान भजन नहीं कर रहा है फिर वो क्या है? वो ये है कि देखो कुछ नहीं तो नाम तो ले लेता है कभी ना कभी, ऐसा तो कभी हर आदमी किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा तो है किसी ना किसी चीज से। किस चीज से जुड़ा है? किसी से तो जुड़े रहता है। कभी उसने ये जिज्ञासा करी कि हम जिस चीज से जुड़े हैं वो चीज कहाँ तक जा रही है, उस चीज से जुड़ के हम कहाँ जाएंगे? मान लो कि दुनिया तो उस चीज से जुड़ी है कि सब जा रहे हैं। मान लो एक अंधा जा रहा है, अब अंधे के पीछे अंधे ने हाथ पकड़ लिया, कंधे पे हाथ रख लिया, और पीछे वाले को नहीं पता कि वो अंधा है, आगे वाले को नहीं पता कि पीछे वाला अंधा है। अब जहां अंधा जा रहा है वहीं पीछे लाइन जा रही है। तो हमें ये तो पता करना चाहिए ना, जिज्ञासा इतने तो पता करना चाहिए एक्चुअली हम जिसमें जुड़े हैं वो है क्या, सोसाइटी क्या, संस्था है, प्रमाणिक है कि नहीं है, भागवतम में जो बोला गया है वो है कि नहीं है, या अपने से बना लिया है किसी ने, या कुछ की किसी की कुल परंपरा चल रही है उससे बना हुआ है। ऑथेंटिक ज्ञान लेना है ना हमें, मतलब प्रमाणिक ज्ञान लेना है। तो वो हमें जानना है ना, पता चले कि हम पूरी जिंदगी लोकली करते रहे और कुछ नाम मिला, सारी जिंदगी व्यर्थ कर दी। ठीक है, तो वो हमें देखना है। और ये सब कहाँ से पता चलेगा? श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्चुअली अगर हम देखो, कुत्ता सोता है, तुम सोते हो, बराबर हो गया। कुत्ता खाता है, तुम भी खा रहे हो, बराबर हो गया। कुत्ता डरता है ना, तुम उसको पत्थर वत्थर मारो तो डरता है ना, वो भागता है, भौं भौं करता है, भय होता है उसमें, डरता भी है मतलब। और तुम्हें भी कोई मारे तो तुम भी भय भी होगा प्लस गुस्सा भी करोगे। तो जो कुत्ता करता है, तुम सोते हो वो भी सोता है, बस फर्क इतना है वो कहीं नाली वाली में सो रहा होगा, तुम बेड पे सो रहे होंगे, पर सो दोनों रहे। तुम भी खा रहे हो, वो भी खा रहा है, ठीक है। लेकिन एक ही चीज अंतर है, धर्म का। क्योंकि हमारा धर्म है जो भगवान ने धर्म बताया है वो धर्म तुम्हें वो करना है, यानी जिज्ञासा करनी है भगवान के बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये जिज्ञासा पशु नहीं कर सकता। अगर हम ये जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं कि मैं हूँ कौन और मुझे क्या करना है, मैं इस लाइफ में आया क्यों हूँ, जब तक हम ये समझेंगे तब तक हम जानवर के बराबर ही हैं। बस फर्क इतना है, हम 2 टांगों पे चल रहे हैं, वो 4 टांगों पे चल रहे हैं। क्या भले ही बुरा लगे किसी को, चाहिए लगे, शास्त्र में ये लिखा है सीधा सीधा कि अगर हम अगर हम भगवान के लिए जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, भगवान की कोई भक्ति पूजा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम उसी के तुल्य हैं जो जानवर है। और आगे चल के भगवान जानवर ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने मनुष्य योनि में तो कुछ किया नहीं ना, तो तुम बन जाओ फिर। मान लो मांस खा रहा है तो भगवान क्या बनाएंगे? फिर शेर बनाएंगे ना, मांस खाओ अच्छे से। ठीक है, तो वो हमें समझना है कि हमें लाइफ मिली क्यों है। अब कोई ये नहीं बताएगा हमें आंखें क्यों मिली। कभी किसी ने शांति में बैठ के सोचा है हमें कि भगवान ने आंख क्यों दी है? अब कोई कहेगा देखने के लिए दी है, तो फिर क्वेश्चन ये आएगा क्या देखने के लिए दी है? क्या पिक्चर देखने के लिए दी आंख? सोच के देखो, मूवी देखने के लिए आंख दी है क्या भगवान ने कि जाओ तो मूवी देखना है शाम से? नहीं दी ना। फिर किस लिए दी है? आंख दी है भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान ने आंख इसलिए बनाई कि तुम मुझे देख सको, मेरे दर्शन कर सको, मेरे ग्रंथ पढ़ सको देख के। लेकिन क्योंकि हमें इस शरीर में रहना है तो इस शरीर की जो आवश्यकता है, खाना पीना जो भी करना है वो भी करना है, लेकिन मेन पर्पज क्या है? ये करना है, मतलब शास्त्र पढ़ने हैं, भगवान को देखना है। भगवान के बारे में कान क्यों दिया है? भगवान के बारे में सुनने के लिए। बॉलीवुड गाने, एफएम गाने ये सुनने नहीं दिया है। आजकल यूट्यूब पे दुनिया भर के अंतसंत चल रही है, वो सुनने के लिए कान नहीं दिया भगवान ने। तो हमें हाँ बताएंगे। हाँ, तो बता दिए कौन है? लास्ट में बोल दिया निराकार। मतलब हमारा आकार है, हमारे पापा का आकार है, भगवान निराकार है। वही हमें नहीं, हमें उसी की प्राप्ति करनी है, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, उसी की करनी है, उसी की। कोई वहां पे इतनी जनता बैठ के ये नहीं पूछता किसकी करनी, नाम होगा, नाम है कि नहीं उसका, भाई करनी किसकी है। वो कहते हैं हाँ उसकी करनी, उसकी किसकी? अब पता नहीं वो किसकी करनी, ना तो उसको पता है ना उसको पता। सीधी सी बात है, शास्त्र पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, क्लियर। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? जो हमसे कनिष्ठ हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। मतलब सेवा मतलब मीन्स कि उन्हें किसी चीज की जरूरत है वो करनी चाहिए, क्योंकि नए नए लोग होते हैं ना, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और प्रोत्साहित करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। और उनको ज्ञान देकर करना चाहिए। ज्ञान मतलब भगवान के बारे में बताना चाहिए। ज्ञान मतलब, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान अगर शब्द कहीं आ रहा है तो ज्ञान का मतलब होता है कि भगवान के बारे में बताना, वही ज्ञान है। बाकी सब तो ये अज्ञान है। ये 10th 12th जितने भी पास कर लो ना, ये सब अज्ञान एक तरीके से मेटल है, ये किसी काम का नहीं है। ये तुम जितना पढ़ोगे जड़ बुद्धि है, और मरने के बाद ज्ञान खत्म। लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसा है कि अगर तुम्हें आज पता चल गया कृष्ण भगवान है, इतना पता चल गया
तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, खाली इतना जानने से कि कृष्ण भगवान है। लेकिन हर कोई जान नहीं पाता। कृष्णा कृष्ण ठीक है, बंसी बजाते थे, गीता बोली थी, सब सही है, लेकिन बेकार भी थे। रासलीला करते हैं, ये करते हैं, कपड़े चुराते हैं, ये कोई भगवान है कपड़े चुराते हैं? अब तथ्य से जानोगे नहीं, पढ़ोगे है नहीं कि क्यों चुराए, है ना, पढ़ोगे है नहीं तो कैसे पता चलेगा, बिना पढ़े तो नहीं पता चल सकता ना। जैसे प्रभु जी नहीं बोलते हैं कि प्रभु जी गए तो एक बता रहा था, मतलब अपनी वो दे अपना ज्ञान दे रहा था। प्रभु जी का ठीक है, आप फ्लूट मैकेनिक के बारे में बताओ कुछ। फ्लूट मैकेनिक पहली बार सुना था, फ्लूट मैकेनिक क्या होता है, नहीं बताओ ना, कि नहीं पता, कि क्यों नहीं पता, पढ़ा नहीं ना कभी। तो फिर तुम भगवान के बारे में तुमने कहाँ से पढ़ लिया, जो तुम बोले जा रहे भगवान ये है भगवान वो है, फिर चुप हो गया एकदम। मान लो तुम पढ़े हो भगवान के बारे में तो ठीक है, जिस चीज के बारे में पढ़े नहीं उस चीज के बारे में बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो भगवान के बारे में पहले भगवत गीता उठाई उठाई, कभी जिंदगी में नहीं उठाई होगी, लेकिन तुम सुन लो भगवान कौन है, बता देंगे। कहाँ से, किसी सुन लिया होगा, किसी सुन लिया होगा, किसी से, ठेले वाले से, पान वाले से सुन लिया होगा, पान वाला बता रहा होगा कौन भगवान है। तो यही है, तो हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, तब पर्पस खुलेगा कि हम इस जिंदगी में दुनिया में क्यों आए, क्यों लोग मर रहे हैं, मर के जा कहाँ रहे हैं। अरे हमारे वो डोकर तो चले गए, कहाँ चले गए, पूछो ना कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, पर चले गए। शरीर तो यहीं पड़ा है, शरीर तो पड़ा है, लेकिन वो तो गए, क्योंकि तुम तो आज अभी तक शरीर ही मान रहे हो ना, शरीर तो ये रहा, तो गया कौन। किसी ना किसी बच जाता है वो, जन्म मिल ही जाता है वो तो। किसका जन्म तो मिल जाएगा, लेकिन जन्म किस चीज का मिला। अब किसी का भी मिल जाता है, आदमी का तो औरत का भी मिल सकता है, आदमी का भी मिल जाता है। हाँ, तो ये और देखते वो ऊपर से हैं, कौन से ऊपर से देखते हैं। जैसे ईश्वर भगवान देखते रहते हैं कि क्या क्या नहीं। देखो, भगवान ने भगवत गीता में 8वें चैप्टर में बोला है, अंत काले चमाम एव स्मरण कलेवरम। कलेवरम बोलते हैं मतलब शरीर त्यागना। जब वो शरीर त्याग रहा है और उसके अंदर किस चीज का स्मरण चल रहा है, वो जन्म मिलेगा उसको। भगवान ने सब गीता मतलब तुम पढ़ोगे ना, सब पता चल जाएगा, हम कौन है, भगवान कौन है, दुनिया क्या है, कहाँ जाएंगे, मरेंगे कैसे, मरते समय क्या होता है, कंठ कैसे रुक जाता है, बोल क्यों नहीं पाते हैं, कहाँ से प्राण निकलते हैं, कितने द्वार हैं, सब कुछ लिखा है। लेकिन चक्कर ये पढ़े कौन, बाकी पढ़ लेंगे, व्हाट्सएप के मैसेज तो तुरंत पढ़ लेंगे, वो तो एक्सपर्ट है पढ़ने में, पर भगवान के ग्रंथ गीता गीता नहीं खुलती, गीता नहीं खुलती। और ये सब यहीं कहीं रह जाएगा। व्हाट्सएप, यमराज की दूत आएंगे, ये नहीं बोलेंगे देखो प्रभु जी मैंने ना व्हाट्सएप खूब खोला था, तो और पीटेंगे, व्हाट्सएप खोला था, व्हाट्सएप खोलने के लिए टाइम था, पर तो ये गीता नहीं खोली गई कभी। गीता खोल के तो नींद आ रही थी, इसमें समझ लड़ ले समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, अगली लाइफ। गीता देखने मात्र से शुद्धि हो जाती है हृदय की, देखने मात्र से। उसको जो पढ़ोगे तो, अदालत में बोलते हैं ना गीता पे हाथ रखो, तो मतलब गीता पे हाथ रख के बोलते हैं ना सच, तो गीता में जो लिखा है वो झूठ लिखा है क्या। नहीं, वो तो लिखा है, वो तो हमारे लिए नहीं लिखा है, एक्चुअली हमारे लिए ही लिखा है, गृहस्थ के लिए ही लिखा है गीता में। जब हम दूसरे गुरु बंधु से मिलते हैं, तब नीचे झुककर हमें प्रार्थना बोलनी चाहिए। क्या प्रार्थना बोलनी चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमें ये जिज्ञासा ये बोलना चाहिए, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना गुरु बंधु को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में कदापि स्वीकार ना करे। अगर तुम्हारे जो गुरु हैं, अगर वो आज्ञा, उनकी आज्ञा नहीं है, तो किसी बंधु को अपने व्यक्तिगत रूप में सेवक नहीं बनाना चाहिए, कि तुम अपने लिए यार ना पैर दर्द करना है, पैर दबा दे यार थोड़ा भाई, मेरे लिए ये ले आ। मतलब व्यक्तिगत अपने, अपना सेवक नहीं, मतलब देखो, मंदिर की जो सेवाएं हैं, भगवान के लिए सेवा है, वो बोल सकते हो, अपनी व्यक्तिगत सेवा के सेवा में नहीं लगा लेना चाहिए उसको, जब तक गुरु की आज्ञा ना हो। भक्तों से संबंध स्थापित करते समय अति परिचयात अवज्ञा, यानी इस युक्ति को कभी भी स्थान ना दें। भक्तों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार सम्मान पूर्वक, अपराध रहित तथा छल कपट से रहित होना चाहिए। जब भी हम भक्तों से संबंध स्थापित करते हैं तो छल कपट द्वेष इन सब से रहित होना चाहिए, सम्मान पूर्वक हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और इसी तरीके से मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। भक्तों को एक दूसरे के प्रचलित नाम, कर्मी नाम से नहीं पुकारना चाहिए। हाँ, अगर किसी को दीक्षा मिल गई है, अब दीक्षा मिल गई है, मान लो कि किसी का नाम है विकी, विकी नाम है किसी का, अब दीक्षा मिलने के बाद उसका नाम रख दिया वृंदावन दास। अब नहीं, विकी विकी प्रभु इधर आओ। दीक्षा मिलने के बाद हमें जब भी बुलाना है तो वृंदावन दास नाम से ही बुलाना है, क्योंकि वो उसका दूसरा जन्म होता है, उसका नामकरण होता है भगवान के नाम का, ठीक है। तो इसलिए हमें भगवान के नाम से ही बुलाना चाहिए, कर्मी नाम से नहीं। कर्मी नाम तो मतलब लगभग जैसे कि अमूल्य जी का आशीष नाम है ना, कर्मी नाम आशीष ही है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आशीष है, आशीष से अमोघ लीला आया ना।
एक्चुअली जो हमारा नाम होता है ना स्पेलिंग, वही भगवान का नाम मिलता है। पता है भगवान नाम कैसे रखते हैं? जैसे मान लो कि 50 लोग दीक्षा के लिए आए हैं, तो 50 लोग से गुरु हैं बोलेंगे कि कितने नाम के, कौन कौन से नाम के, मान लो ए नाम के 5 हैं, सा नाम कितने हैं, उन सबको अलग कर देंगे। ए नाम के 5 है ना, तो ए नाम का उठाएंगे और भगवान के उसमें देखेंगे आरती में या किसी भी भजन में जो नाम मिल रहा होगा ए से, मतलब जैसे अमोघ द्रक आया है ना उसमें, अमोघ द्रक उसमें नाम आया है भागवतम स्कंद में, भागवत पुराण में। तो जो भगवान का नाम है, तो भगवान के नाम तो सहस्त्र हैं, लाखों हैं, तो जो नाम उसमें से होगा ए के नाम छांट लेंगे, सा के नाम ले लेंगे भगवान के, वो नाम फिर उनको देते हैं। इस तरीके से नाम मिलता है। और जैसे मेरा नाम विपिन है, तो वहां से देखेंगे, और वहां से वृंदा विपिन भी है, आरती में है ना वृंदा विपिन बिहारी ऐसे करके है, और आ से भी है, टी से भी है, सबके नाम मिलेंगे। हाँ, अविद्या ऐसे करके, पी से भी है, हा से भी होगा लाजनी, या फिर और कोई हो सकता है हा से, ठीक है। और जिनका ऑलरेडी नाम है पहले से भगवान का, तो उनका नाम चेंज नहीं करते, उसमें फिर दास लग जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान का नाम है। क्योंकि कर्मी नाम से तो हम और फंसेंगे। हाँ, जैसे कृष्ण उनका था ना, उनका कुछ और नाम था ना, सुबेर नाम था क्या, शुभ कृष्ण दास उनका, सासे नाम है उनका, उनका सासे नाम है कुछ। हाँ, तो वो ठीक है, ये राम के दास, वो तो अच्छा है, राम के दास सीधा। देखो नाम भी पता है मैं राम के दास हूँ, पर कभी बनेंगे नहीं। नाम राम का दास है, और राम के दास का मतलब क्या है, जो राम है भगवान है, मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ, लेकिन बनेंगे कभी नहीं। और फिर लास्ट में चिल्लाएंगे राम नाम सत्य है। मतलब वो ये बताते, देखो भाई, जिंदा थे तब तक राम नाम सत्य नहीं था, झूठा था, अब तुम मर गए हो, अब राम नाम सत्य है। तो कितने बेवकूफ लोग होते हैं। कभी नहीं बोला वो जिंदगी में, देखो राम नाम सत्य है, राम का नाम लो, नहीं लेंगे, मर जाएंगे फिर बोलेंगे राम नाम सत्य है, तो चला गया, अब क्या हो रहा है, तो चला गया यहाँ से। तो इसी तरह, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब किसकी मृत्यु आ जाए, तो इसलिए मृत्यु के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। तो भगवान का नाम बहुत जरूरी है, कहीं कभी भी एग्जाम आ सकता है, वरना यही है कि फिर तो कुकर सुकर कुछ भी बन सकता है, कहो अगले पल कुत्ता बन जाए। ठीक है, ओके। हाँ, दूसरा देखो पॉइंट, किसी को भी अपनी स्तुति, अपने कृत्यों एवं अपनी योग्यता की बड़ाई दूसरे भक्तों के सामने नहीं करनी चाहिए। सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनकी कोई भी योग्यता नहीं है, हम जो भी करने के योग्य हैं वह केवल गुरु एवं वैष्णवों की कृपा मात्र से है, कृपा मात्र से है। कुछ लोग होते हैं ना, प्रभु जी आज तो मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, इतना कुछ है, मैंने आज इधर से 10 लड़के भक्त बना दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये नहीं कि भगवान की कृपा से मैंने, मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है, जो करते हैं भगवान करते हैं। तो ऐसा बोलना, या फिर जैसे कुछ होता ना, प्रभु जी आज तो मैंने ना 64 माला करी, 64 माला, आज तो मैंने निर्जला एकादशी रखी है। तो अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई औकात है कि हम निर्जला एकादशी रख लें। भगवान अभी ऐसी प्यास दे देंगे कि तुम पता नहीं चले 1 मिनट में पानी पी लो। तो एक्चुअली हम जो कर पाते हैं भगवान की कृपा से करें। मान लो कि अभी चल रहे हैं, अगर भगवान को नहीं करवाना होगा तभी तुम पैर फिसला देंगे, मोच आ जाएगी, तुम पड़े रह जाओगे बिस्तर पे, बुखार दे देंगे, थोड़ा हल्का टाइफाइड दे देंगे, तो फिर क्या करोगे, लेटे रहो। तो करने वाला कौन है, क्योंकि शरीर भगवान के द्वारा दिया गया है, हमने तो सृजित नहीं किया ना, शरीर भगवान के द्वारा देने वाला है। तो इसलिए जो भी हम कार्य कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं, तो हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए। मैं ये नहीं सोचता कि मैंने किया। जैसे अपनी खुद की बड़ाई खुद की अपनी आत्महत्या करने के बराबर होता है, दूसरे की बुराई मतलब उसको मारने जैसा होता है। तो इसलिए हमें कभी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए खुद के मुंह से, और दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो मृत्यु के समान होता है। मान लो तुमने किसी को बड़ा बुरा बोल दिया बिना किसी गलती के, तो तुमने मर्डर कर दिया, मतलब भले ही दुनिया को दिख ही नहीं रहा है, लेकिन शास्त्र के साथ तुमने कर दिया मर्डर, और उसकी तुम्हें सजा नहीं मिलेगी मर्डर की। मर्डर की सजा पता कितनी, तो भी नहीं बोल सकते, तो भी नहीं बोलना, मतलब बिना किसी गलती के, भले वो है बेकार, तुमसे कोई गलती तो नहीं करी ना उसने। तो इस तरीके से इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यदि गुरु बंधु या गुरु बहन किसी कारणवश कष्ट में हो, जैसे परिवार में किसी की बीमारी अथवा किसी सदस्य की मृत्यु अथवा किसी कारण से उत्पन्न मानसिक उद्वेग हो, ऐसे समय सांत्वना एवं उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। संकट के समय आवश्यकता होने पर जो मदद करता है वही सच्चा मित्र है। भक्तों के आपसी संबंध की परीक्षा मुसीबत के समय ही होती है। इन घटनाओं के समय उन्हें भौतिक समझकर हमें उन्हें दुर्लभ या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब अपने जो गुरु भाई बहन जो भक्त हैं, मान लो कभी फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, सेहत खराब हो गई, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, या किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई उसमें ध्यान रखना चाहिए, या किसी को पैसे की प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसा नहीं है आप
कि अपना तो पल्ला झाड़ दिया, भाई हम तो कुछ हेल्प नहीं कर सकते, जितना यथासंभव वो हेल्प करनी चाहिए। मतलब अगर किसी पैसे में ज्यादा प्रॉब्लम है तो गुरु भाई से मिलके 100-100 रुपए करके जो भी यथासंभव उसकी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। या घर में कोई बीमार है तो थोड़े भक्त चले गए, कुछ काम वाम करा दिया वैसे करके, मृत्यु हो गई तो उसमें थोड़ा सांत्वना दे दी, बता सकते हैं। तो इस तरीके से हेल्प करनी चाहिए, नजरअंदाज मतलब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि छोड़ो खिसक लो, ऐसे नहीं करना चाहिए। यदि कोई भक्त किसी कारणवश भक्ति सेवा के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया, गई मतलब हो गया या गई, दोनों के लिए बता रहे हैं, तथा काफी दिनों से भक्तों के संग में ना हो, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे तू तो माया में चला गया, भक्ति कर रहा था, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए मुझे, ये भी अपराध है। कोई भक्ति कर रहा है, किसी कारणवश वो भक्ति से हट गया या फिर बहुत भोगों में लग गया, तो हमें ये उसकी ये बुराई नहीं करनी चाहिए, तुम तो माया में चले गए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बता रहे हैं ना इसमें, ऐसा कहकर उसका तिरस्कार ना करें, अथवा उस पर इस प्रकार की टिप्पणी ना करें जिससे वह आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों से पुनः दूर चला जाए। ऐसा बोलोगे तो उसे और बुरा लगेगा, वो और दूर चला जाएगा। हाँ, प्रति व्यक्ति द्वारा उसे प्रेम उत्साह एवं मैत्री मिलनी चाहिए। देखो बता रहे हैं ना, अगर वो चला गया है फिर भी तुम्हें उससे प्रेम से बात करनी है, मतलब ऐसा नहीं ऊपर से दिखावा, अंदर से प्रेम से बात करनी चाहिए कि प्रभु जी कोई नहीं, हो जाता है, मनुष्य हम बहुत ही संसार में लगे थे, फिर से लग गए, कोई नहीं है, आ जाओ ना फिर से, कोई दिक्कत है, भक्तों का संग है, प्रसाद है, माने इस्कॉन वेलकम कर रहा है पूरी तरीके से। तुम एक बार चलेगा इस्कॉन छोड़ के, फिर आए फिर भी वेलकम कर रहा है, फिर चलेगा फिर आए फिर, इस्कॉन कभी भगाता नहीं कि नहीं तुम भाग जाओ। अगर तुम पश्चाताप करोगे, आओगे, कृपा मांगोगे, क्षमा मांगोगे, तो इस्कॉन फिर से पूरे प्रेम पूर्वक, मतलब खुशी से, ऐसा नहीं फील होने देगा कि अरे ये तो वहां से माया से आया था, ये तो मैंने सिफारिश करी थी इसलिए इसे रख लिया, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। तभी वो दोबारा और उत्साह होगा उसका, जिससे वो आगे कभी पुनः फिर गलती नहीं करेगा। उसे यह आभास हो कि वह पुनः अपने घर एवं भक्तों के संग में वापस आ गया है, क्या आभास हो कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, भक्तों के संग में वापस आ गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, वैष्णव संबोधन। संबोधन बता रहे हैं कि हमें क्या कहकर बुलाना चाहिए किसको। श्रील प्रभुपाद को कृष्ण कृपा श्री मूर्ति संबोधित करें, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति संबोधित करें, तथा गुरु एवं सन्यासी को परम पूजनी बोलते ना, परम पूजनी वृंदावन चंद्र महाराज जी ऐसे करके। और ब्रह्मचारियों के नाम के पश्चात ब्रह्मचारी संज्ञा देनी चाहिए, जैसे कि कृष्णदास ब्रह्मचारी। और ग्रस्तों को अधिकारी, सिर्फ अधिकारी लिखा है इसमें, अधिकारी। और सर्वनाम तथा सन्यासी को महाराज, सन्यासी जो होते हैं उनको महाराज बोलते हैं, या फिर गोस्वामी बोल देते हैं कभी कभी, गोस्वामी, स्वामी या गोस्वामी के सर्वनाम से संबोधित करें। गुरु बंधु के नाम का आरंभ श्रीमान शब्द से करें, जो गुरु बंधु होते हैं उनके नाम से आरंभ से पहले श्रीमान, श्रीमान लगाना चाहिए, ठीक है। अन्य भक्त, जो अन्य भक्त हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, ये बता रहे हैं। जैसे हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। मतलब सम्मान दो पर उनका संग ना करो। सम्मान देना मतलब है कि ठीक है हरे कृष्णा बोल सकते हैं, अब ये ना कि उनके संग ही चलेगा, पूरे दिन उनके संग में ही है, उनका संग कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। किस किसका, देखो उनका खराब अथवा संशयास्पद चरित्र व्यक्ति, जो खराब व्यक्ति हैं, संशयास्पद चरित्र का व्यक्ति है, जो चरित्र ठीक नहीं है, संशयास्पद है, मतलब कि संशय करता रहता है हमेशा। सहेजिया, इनसे बचना चाहिए, जो सहेजिया होते हैं ना इनका संग नहीं करना चाहिए। जो श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्राकृत समझकर स्वयं उनका अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं, जी कृष्ण ने रासलीला करी थी तो हम भी करेंगे, कृष्ण ने कपड़े चुराए थे तो हम भी चुराएंगे कपड़े, अच्छा ठीक है। कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, नहीं वो नहीं हम उठाएंगे, वो नहीं, वो तो वही उठा सकते हैं, हम नहीं उठाएंगे, हम खाली ये रासलीला वाला करेंगे। अनुकरण मतलब कि जैसा वो कृष्ण करा वैसा हम भी करेंगे, तो ये सहजिया भाव है। या कृष्ण को लेके दौड़ेंगे, मेरा लाला है, मेरा कृष्ण है, रख लिया, खाओगे कुछ, अरे तुम खाओ या मैं खाओ बराबर, दोस्त दोस्त है ना, आमने सामने खाते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ी भोग लगा के बाद में खाएंगे, अरे हम तुम तो फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंड है, सहजिया भाव। इन सबसे संग से दूर रहना चाहिए। भाई कृष्ण मालिक हैं, हमारा इतना वो नहीं ना उनके बराबर में खाएं। बराबर में तो आजकल कोई उसके भी नहीं खाता, जो अपने गुरु वैष्णव है जो खा रहे हैं उनके बराबर भी नहीं बैठ सकते, नीचे बैठ के खाते हैं, तो नहीं करना चाहिए। और बता रहे हैं कि ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय संशयास्पद है तथा मायावादी सन्यासी, तो मैं इन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। सम्मान देना है, संग नहीं करना। हरे कृष्णा बोल सकते हैं, ठीक है प्रभु जी, पर उनका संग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कल हम साथ करेंगे, आधा घंटा हो गया है।
वैष्णवों को सामान्य भौतिक दृष्टि से ना देखें, इसके बारे में जानेंगे। होता है ना कि हम वैष्णव देख रहे हैं, ये तो ऐसे ही है, हमारे साथ ही तो पढ़ा लिखा था, यही तो था, क्या है। भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो अपराध कर देंगे, क्योंकि जब कोई कृष्ण भक्ति करता है तो उसमें पावर आ जाती है कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण भक्ति कर रहा है, जैसे कृष्ण है गुण में तो हम भी वैसे ही गुण में हैं, लेकिन वो गुण थोड़ा थोड़ा प्रकाशित होने लगते हैं। तो इसलिए किस दृष्टि से देखना चाहिए वो बताएंगे, और बताएंगे वैष्णव का शरीर एक मंदिर होता है इसके बारे में, और वैष्णव की कृपा की आवश्यकता क्यों है हमें, और वैष्णवों में प्रेम का व्यवहार। तो ये सब चीज पढ़ेंगे, वैष्णव अपराध भी कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा शुरू हो जाएगा वैष्णव कृष्ण। ठीक है, आगे पढ़ेंगे फिर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।